सभी को राम राम। तो एक बड़ी अच्छी खबर है कि हमारे जम्मू की एक बेटी ने एक पेजेंट शो के अंदर जाकर हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया और वहां पर जो इन्हें क्राउन मिला है, जो इन्होंने वहां पर टाइटल जीता है, वो जीता है बियॉन्ड ब्यूटीफुल क्वीन का। और ये एक बड़ी ही खुशी की बात है हमारे जम्मू कश्मीर वासियों के लिए कि एक बेटी ने फिर से जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। इनका नाम रीचा महाजन है और इनसे हम मिलवाएंगे आपको और जानेंगे कैसा रहा पूरा ये इवेंट और कब से ये तैयारी भी कर रहे थे। और वैसे बाय प्रोफेशन ये जो है एचआर हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे किस तरह से यहाँ पर डाइवर्ट हुए हैं और किस तरह से इस पेजेंट में जाने का इनको मौका मिला। मैम, आपको पहले बहुत शुभकामनाएं जो ये आप पेजेंट में गए। इस पेजेंट के बारे में बता दीजिए, फिर उसके बाद बाकी बात करते हैं। श्योर। सो ये यूएमबी पेजेंट है जो कि उर्मी माला बरुआ जो इसकी फाउंडर हैं, वो हर साल ये पेजेंट करवाती है मिस एंड मिसेस कैटेगरी के लिए, जिसमें अक्रॉस इंडिया पार्टिसिपेशन होता है। इनफैक्ट फॉरेन से भी जो इंडियन नेशनल की वुमेन है, दे कम एंड दे पार्टिसिपेट इन दिस पेजेंट। सो इट्स अ वेरी वेरी लार्ज लेवल ऑफ पेजेंट एंड इसमें टोटल 70 पार्टिसिपेंट्स थे। वीक लॉन्ग पेजेंट था जो कि आगरा में भी हुआ 4 दिन और उसके बाद 2 दिन दिल्ली में था। दिल्ली फिनाले में जो है, इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन ऑफ एनी पेजेंट। इंदिरा गांधी स्टेडियम में था, जिसमें जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे, देवर मानुषी चिल्लड़, अवर फॉर्मर मिस वर्ल्ड, एंड अर्जुन कपूर और सारा अली खान जो कि बॉलीवुड पर्सनालिटीज हैं. सो दे वर ऑन द फिनाले डे टू ग्रेस द ओकेजन. So yes, because though this was a pageant for Miss and Mrs. India, but I got the title of Beyond Beautiful Queen 2024, and the reason for that was कि हम लोगों का जो इसमें पार्टिसिपेशन था, बिकॉज ये एक ऐसा पैजेंट है जो कि बहुत इंक्लूसिव पैजेंट है, एंड दे वांट टू सेलिब्रेट विमेन फॉर देयर अचीवमेंट्स, फॉर देयर पर्पस. सो मैंने पार्टिसिपेट किया इसमें विद द पर्पस ऑफ टॉकिंग अबाउट एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड normalizing seeking therapy. Right. So throughout the pageant, I was a very competitive participant for sure. I had really prepared well. Plus, I was very firm on my purpose. That was the only reason why I was there. I wanted to talk on such a big platform, plus represent Jammu. So that's why I think they must have found me, acknowledged my purpose and my participation, and I got that बियॉन्ड ब्यूटीफुल क्वीन का टाइटल. एज ए मतलब आपका जो प्रोफेशन की बात करें तो आप एचआर इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, तो एचआर इंडस्ट्री के साथ जुड़ना और इस तरह से किसी पेजेंट में जाना, क्या कोई बचपन में भी कुछ सोचा था कि बाद में आज वो समय मिला है अचीव करने का? Absolutely. So by profession I am a HR person, और अभी भी मैं एक ग्लोबल HR डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ गुड़गांव में. And I have a family, I have a son, I am settled in Gurgaon. But pageant में जाना क्यों था, दो रीजन थे उसके. पहली चीज ये कि मैं एक लाइफ कोच भी हूँ. So as a life coach, I keep pushing myself into uncomfortable zones to test my limitations. So I wanted to get into something which is very different from my day-to-day routine and see how I do over there and use that learning and knowledge in my life coaching. सेकेंड, मैं बचपन से ही एक आर्टिस्ट रही हूँ. डांस करती थी, मैं क्लासिकल डांसर थी. आई थिंक एट द एज ऑफ 3 आई स्टार्टेड डांसिंग ऑन स्टेज, और मैंने अपने स्कूल को, अपनी स्टेट को नेशनल और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल दोनों लेवल्स पे रिप्रेजेंट किया है. काफी अवार्ड्स जीते थे. सो मुझे कहीं लगता था कि when will I get an opportunity where that will be such a huge stage जहाँ पे मेरा नाम, मेरी स्टेट का नाम अनाउंस होगा, and that may have Bollywood celebrities also. I think वो बचपन में एक छोटी सी विश कहीं थी मेरे मन में, जो कि जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखी and I felt I think this is the time when I can fulfill that dream. So I entered into this pageant. Otherwise, I have no previous experience in pageantry at all. This was my first attempt and that's how I got it. बहुत अच्छा मैम, और आपने जम्मू का नाम रोशन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका. मैम, कोई मैसेज देंगे? जैसे आजकल सभी बच्चियां कुछ ना कुछ सोचती हैं हर एक फील्ड में एक्सेल करने के लिए, आपका कुछ मैसेज रहेगा और खास करके फैमिलीज को कि वो भी अपने बच्चों को जो है
उनके सपने, उनके ड्रीम्स पूरा करने का पूरा मौका दें। बिल्कुल देखिए, अगर आज मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी लीड कर रही हूँ और मैं साथ साथ अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ और अपने पैशन को भी चला रही हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा इंकरेज किया और हमेशा कोशिश की कि व्हाटएवर आई नीड टू एक्सेल इन माय डांस, इन माय स्टडीज, दे वुड एंश्योर आई गेट इट। और मुझे कभी भी नहीं रोका उन्होंने कुछ भी अपने लिए चूज करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। एंड जो भी लड़कियां चाहती हैं, और मेरे जम्मू की स्पेशल ऑल दोज माय सिस्टर्स हु वांट्स टू गो अहेड विद व्हाटएवर पैशन दे हैव इन द माइंड, प्लीज गो अहेड, बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है। कभी ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी या कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपके अंदर फायर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी कहीं से, आप कुछ भी कर सकते हो। वर्ल्ड कैन बी योर्स। What all you need is determination and a bit of support from your family. Girls can do wonders if they are given wings and right support by their family. बहुत अच्छा मैम, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इसी तरह से फर्दर पेजेंट्स में भी आप जाएं, जम्मू का नाम रोशन करें। रीचा महाजन जी से हम बात कर रहे थे, हैं तो ये एचआर इंडस्ट्री में, लेकिन इस बार इन्होंने जो दिल्ली के अंदर जो एक बड़ा पेजेंट हुआ है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया और उसके अंदर जम्मू का नाम रोशन किया। और बड़ा अच्छा लगता है जब स्टेज के ऊपर कोई जम्मू का नाम लेता है। तो मैम का धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि जम्मू के बाकी लोग भी इनसे प्रेरणा लें और जम्मू का नाम रोशन करें बाहर जाके, नेशनल स्टेज के ऊपर, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। और इन्होंने जो टाइटल जीता है इस पेजेंट के अंदर वो है बियॉन्ड ब्यूटीफुल क्वीन का। उनके लिए इनको आप मुबारकबाद दें मेरी तरफ से एक बार फिर से। रीचा महाजन जी और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम जी। और अगर आपके बच्चों में भी कोई टैलेंट है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सनातन धर्म की जय। Thank you so much.